हेलो एवरीवन। हम जो कर रहे थे ड्यू 2019 का चर्चा को आगे लेते हैं। 15 क्वेश्चन किए थे, आज उसी 16 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हमारा अगला सेशन। क्वेश्चन नंबर 16 था, The material whose dimension can be changed upon the application of an electric field is called। तो ऑप्शन था फेरोमैग्नेटिक, फेरोइलेक्ट्रिक, पाइजोइलेक्ट्रिक एंड पायरोइलेक्ट्रिक। तो आंसर क्या होगा? पाइजोइलेक्ट्रिक। द मटेरियल whose dimension can be changed upon the application of an electric field is called। आंसर क्या होगा? पाइजो इलेक्ट्रिक। तो ये आंसर सी में था। ऑप्शन ए में क्या था? फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक किसको हम बोलेंगे? मैकेनिज्म बाय व्हिच सर्टेन मटेरियल लाइक क्या होगा? आयरन, जिसमें परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएंगे उनको क्या बोलेंगे? फेरोमैग्नेटिक। फॉर परमानेंट मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड। ऑप्शन बी में था फेरो इलेक्ट्रिक। फेरो इलेक्ट्रिक में क्या होता है? स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। क्या होता है? स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन जिसमें होगा फेरो इलेक्ट्रिक। ऑप्शन सी तो गया पाइजो इलेक्ट्रिक, उसके बाद है पायरो इलेक्ट्रिक। पायरो इलेक्ट्रिक में क्या होगा? नेचुरली इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन जहाँ पे मिलेगा वो क्या होगा? हमारा पायरो इलेक्ट्रिक। तो डायमेंशन चेंज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से, उसको बोलेंगे पाइजो इलेक्ट्रिक। फेरोमैग्नेटिक में परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, इसका एग्जांपल है आयरन। फेरो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा? स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन आ जाएगा। पायरो इलेक्ट्रिक में नेचुरली इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन होता है। ठीक है, यह था आपका क्वेश्चन नंबर 16। सेवेंटीन्थ नंबर क्वेश्चन में क्या था? इन केस ऑफ ए पार्टिकल इन ए वन डायमेंशनल बॉक्स द एनर्जी ऑफ एन एनर्जी स्टेट इज गिवन बाय। क्वेश्चन 17 था, इन केस ऑफ ए पार्टिकल in a 1D box, the energy of an energy state is given by। आंसर क्या होगा इसका? इन केस ऑफ 1D बॉक्स, 1D बॉक्स में क्या होता है? एनर्जी nth स्टेट का क्या होगा फॉर्मूला? एनर्जी nth स्टेट का फॉर्मूला होगा
एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 8ma²। ये आपका रहेगा फॉर्मूला nth स्टेट का एनर्जी। तो n क्या होगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर इसका आएगा सी। ऑप्शन सी में आपको ये ऑप्शन दिया गया था। ठीक है, उसके बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या था, हाउ मेनी कायरल कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन 2,3,4 डाइक्लोरोपेंटेन, सॉरी ट्राइक्लोरोपेंटेन। हाउ मेनी कायरल कार्बन एटम्स are present in 2,3,4 dichloropentane। आंसर क्या आएगा 3। ट्राइक्लोरोपेंटेन क्या होगा, कार्बन 3, इसके ऊपर CH3, इसके ऊपर CH3, ClH ClH ClH। ये जो दो कार्बन हैं ये हैं आपके कायरल कार्बन, और ये जो आपका कार्बन है इसको क्या बोलते हैं, स्यूडो कायरल। क्योंकि इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऐसे होगा, ये डैश में रहेगा, ये वेज में रहेगा। 1 2 3 तो ये रहे आपके 3 कायरल सेंटर, और ये आपका S होगा रोटेशन, और ये आपका R होगा रोटेशन। ठीक है, तो ये रहे आपके 3 कायरल सेंटर। तो 3 कायरल कार्बन कितने होंगे, कायरल कार्बन 3 होंगे। ये 2 आपके रहेंगे कायरल कार्बन, ये आपका रहेगा स्यूडो कायरल। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया था, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द कॉन्सेंट्रेट ओर इन ए लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर और इन एब्सेंस ऑफ एयर इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द concentrated ore in a limited supply of air or in absence of air is known as, इसको क्या बोलेंगे, कैल्सिनेशन। क्या बोलेंगे, कैल्सिनेशन। ठीक है, ये ऑप्शन में था, सी ऑप्शन आपका सही आ जाएगा। द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द कॉन्सेंट्रेट और इन ए लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर और एब्सेंस ऑफ एयर में जो होगा उसको क्या बोलेंगे, कैल्सिनेशन। तो ऑप्शन ए में था क्यूपेलेशन। क्यूपेलेशन क्या होगा, और आर ट्रीटेड एट हाई टेम्परेचर। क्यूपेलेशन में टेम्परेचर क्या यूज होता है, बहुत हाई टेम्परेचर होता है। ऑप्शन बी में था रोस्टिंग। रोस्टिंग में क्या होगा, हीटिंग ऑफ सल्फाइड ओर। अगर सल्फाइड ओर को
बहुत हाई टेम्परेचर में हीट करेंगे उसको क्या बोलेंगे? रोस्टिंग। और ऑप्शन डी में था लीचिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? इन दिस प्रोसेस solute become detached or extracted from its carrier substance by a way of solvent। लीचिंग में क्या होगा? सॉल्यूट का डिटैचमेंट और एक्सट्रैक्ट किया जाएगा सॉल्वेंट से, तो उसको बोलेंगे लीचिंग। रोस्टिंग में क्या होगा? हाई टेम्परेचर में अगर सल्फाइड ओर निकालेंगे, सल्फाइड ओर को अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में हीट करेंगे तो उसको बोला जाएगा रोस्टिंग। क्यूपेलेशन में क्या होगा? कोई भी ओर अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में हीट किया जाता है उसको बोला जाता है क्यूपेलेशन। ये आपका स्पेसिफिक है। ठीक है, रोस्टिंग आपका सल्फाइड ओर के लिए स्पेसिफिक है। क्वेश्चन नंबर 20 था, स्पेक्ट्रोस्कोपिक ट्रांजिशन लीडिंग टू बेंडिंग ऑफ बॉन्ड एंगल इन मॉलिक्यूल will appear at which region of electromagnetic spectrum? Spectroscopic transition leading to bending of bond angles in molecules will appear at which region of electromagnetic spectrum? तो आंसर क्या आएगा? इंफ्रारेड रीजियन। ठीक है, ये आपका था बी ऑप्शन में। तो बेंडिंग ऑफ बॉन्ड एंगल इन मॉलिक्यूल जो अपीयर होगा कहाँ पे? इंफ्रारेड रीजन में अपीयर होगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर था इंफ्रारेड रीजन। उसके बाद था 21 में क्या था क्वेश्चन? ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ क्विनोलाइन, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ क्विनोलाइन विथ KMnO4 इज। फिर आपका ऑक्सीडेशन तो निकलेगा क्या? थालिक एसिड निकलेगा। क्विनोलाइन अगर ऑक्सीडेशन किया जाता है KMnO4 के साथ तो प्रोडक्ट निकलेगा थालिक एसिड। उसके साथ थ्री फोर रेडिन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड।
तो ऑप्शन बी आपका हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ क्विनोलिन विथ KMnO4 गिव्स थालिक एसिड। ठीक है, ट्वेंटी टू में क्या था? CONO2 NH3O5 Cl2। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये दिया गया है आपका लिगैंड। तो आउटसाइड जो रहेगा उसका चार्ज निकल जाने से हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है इसका पहले। तो ये क्या होगा 2Cl-, तो चार्ज कितना आ जाएगा यहाँ पे +2, तो X इसका क्या आएगा -1, इनका कितना आएगा, न्यूट्रल लिगैंड है तो 0 = +2, तो X कितना आएगा +3। तो ये रहा उसका चार्ज कितना रहेगा +2 चार्ज, और ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसका नाम क्या होगा, देखिए IUPAC के नेम के हिसाब से निकालेंगे तो अल्फ़ाबेटिकली क्या आएगा, ये अमीन है और ये है क्या आपका नाइट्रिटो, इसको क्या बोला जाएगा नाइट्रिटो। तो क्या होगा पेंटा, 5 है अमीन तो पेंटा अमीन नाइट्रिटो N, ये है आपका मेटल तो कोबाल्ट। उसके बाद क्या आएगा आपका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 3, और कितना है ये क्या है क्लोराइड। तो इसका ये होगा नाम। तो ये कौन से ऑप्शन में था, सी ऑप्शन में, पेंटामीन नाइट्रिटो N कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ये था आपका 22 नंबर। उसके बाद नंबर 23। 23 में क्या आएगा, the compound that gives precipitate on warming with aqueous AgNO3 is, तो क्या आएगा आंसर आएगा आपका डी। ये अगर AgNO3 aqueous इसके साथ अगर रिएक्ट करेगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो ये ब्रोमीन निकल जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये आपका क्या हो गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो एरोमेटिक सिस्टम। और क्या निकलेगा Br निकल जाएगा, तो होगा क्या AgBr प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो क्वेश्चन था द कंपाउंड that gives precipitate on warming with aqueous AgNO3 is, तो ये होगा आपका आंसर डी। ये प्रेसिपिटेट निकल रहा है तो आपका क्या होगा आंसर डी होगा सही।
24 नंबर क्वेश्चन की बात करें, द वन व्हिच डिक्रीज विथ डाइल्यूशन इज, द वन व्हिच डिक्रीजेस विथ डाइल्यूशन इज। तो आपका आंसर क्या आएगा? डाइल्यूशन के साथ क्या डिक्रीज किया कर जाता है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। डाइल्यूशन के साथ क्या डिक्रीज कर जाता है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। द वन व्हिच डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। तो आंसर आएगा आपका ए। ठीक है, पच्चीस नंबर सवाल था, द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ galvanic cell, standard EMF of galvanic cell involving 3 moles of electron in its redox reaction is 0.59 वोल्ट। तो हमें निकालना क्या था? द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन ऑफ द सेल इज, तो निकालेंगे ऐसे। हमें पता है ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या होता है? 0.059 भी दिया हुआ है। ई नॉट सेल क्या दिया हुआ है? 0.59, सॉरी 0.59 वोल्ट। एन कितना दिया गया है? 3। हमें पता है ई नॉट सेल क्या होता है? 0.0591 बाय एन लॉग KSP। हाँ या ना? ई नॉट सेल क्या होता है? 0.0591 बाय एन लॉग KSP। तो अभी डाटा पुट करते हैं। 0.0591 बाय एन क्या है? 3 लॉग KSP ये कितना दिया है? 0.59। ठीक है, तो लॉग KSP क्या होगा? 0.59 इंटू 3 बाय 0.0591। तो इसको देखिए, ये डेसिमल से 2 पॉइंट आ गए और ये 4। तो हमें क्या करना है? अगर डेसिमल का इसका एक जीरो निकाल देते हैं तो ये लगभग सेम आ जाएगा। ये क्या है? 590, ये है 591। तो ये इसमें क्या करेंगे? ये लेफ्ट साइड आएगा तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा? ये कट जाएगा तो डायरेक्टली 10 मल्टीप्लाई ऊपर कर देते हैं तो 30 हुआ लॉग KSP। तो KSP कितना होगा? लॉग साइड चेंज करेगा तो 10⁻30 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? आंसर ऑप्शन क्या था? सी का आंसर होगा। लॉग KSP होगा 10⁻30, आंसर सी। (26) number, the oxidation state of chromium, the oxidation state of chromium in
CrNH3 होल 4 Cl2 प्लस इज, तो क्या होगा CrNH3 होल 4 Cl2 प्लस। तो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर निकालते हैं उसको क्या लेते हैं X। तो ये है आपका न्यूट्रल लिगेंड, तो क्या आ जाएगा 0। उसके बाद क्या है, इसका चार्ज कितना है -1, तो 2 इंटू -1 इक्वल टू कितना आया +1। तो x कितना आएगा -2 इक्वल टू +1, तो x आ जाएगा +3। तो आंसर क्या आएगा डी। ट्वेंटी 27 नंबर का क्वेश्चन था, एक्टिवेटेड चारकोल इज यूज टू रिमूव कलरिंग मैटर फ्रॉम प्योर सब्सटेंस, इट वर्क्स बाय एक्टिवेटेड चारकोल is used to remove coloring matter from pure substances. It works by आंसर क्या होगा एडजर्सन। होता क्या है, एक्टिवेटेड चारकोल में लार्ज सरफेस एरिया रहता है। एक्टिवेटेड चारकोल आज लार्ज सरफेस एरिया, so it absorbs gases and colorants। एक्टिवेटेड चारकोल में क्या रहता है, लार्ज सरफेस एरिया रहता है, इसकी वजह से ये गैस और कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28, which type of colloid is the dissolution of sulfur acid। तो इस टेक्निक को क्या बोलते हैं, मल्टीमोलिकुलर कॉलॉइड। इसको क्या बोलते हैं, मल्टीमोलिकुलर कॉलॉइड। इसमें क्या होता है, when the dissolution of smaller molecules of substances or large number of atoms takes place, they combine to form a species of colloidal range। It is known as multi-molecular colloid। ये रहा उसका मल्टीमोलिकुलर कॉलॉइड का डेफिनेशन। विच टाइप ऑफ कॉलॉइड इज द डिसोल्यूशन ऑफ सल्फर एसिड। इसमें क्या होता है,
मल्टी मोलिकुलर कॉलॉइड में क्या होता है, छोटा छोटा सब्सटेंस एक बड़ा कॉलॉइड, लार्ज साइज कॉलॉइड बनाता है, या फिर लार्ज नंबर ऑफ एटम मिलके एक कॉलॉइड बनाते हैं। तो मल्टी मोलिकुलर कॉलॉइड के बाद अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 29 में। क्वेश्चन नंबर 29 था, एक कॉम्प्लेक्स दिया गया था COCl2En NH3 इसका पूछा गया था ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर एंड टोटल आइसोमर। क्या पूछा गया था, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर, टोटल आइसोमर। तो आंसर क्या आएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा इसका 2, ऑप्टिकल आइसोमर होगा 2 और टोटल आइसोमर कितने होंगे 3। तो आंसर था सी। ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होंगे इसका, ज्योमेट्रिकल आइसोमर ये उसका हो जाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर की बात करें तो ऑप्शन सी ही आपका सटीक बैठेगा, 2 2 3। क्वेश्चन नंबर 30 था, a covalent molecule AB3 has pyramidal structure, the number of lone pair bond pair electron in the molecule are। ये दिया है AB3, इसका स्ट्रक्चर क्या है पिरामिडल, तो होगा क्या, A के साथ 3 B जुड़े हैं, तो पिरामिडल स्ट्रक्चर है तो लोन पेयर आएगा, तो क्या हो जाएगा 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। तो ऑप्शन क्या था, कौन सा ऑप्शन था, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, तो आंसर आएगा डी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम कल। क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू करेंगे। हर दिन हम आपको प्रोवाइड करेंगे ड्यू ख़त्म होने के बाद हम SU, उसके बाद BHU आपका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है हमारा चैनल तो टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर जुड़ जाइए और लाइक
सब्सक्राइब और चैनल को शेयर करने में आप कोई भी कसर मत छोड़िए। हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है केमिकल एजुकेटर्स। थैंक यू।